फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज संडे है और संडे का वीडियो है ये। तो मैं आ गई थी छत पर, और छत पर अब हम निकाल देंगे ये सारी जो डेकोरेशन हमने दीपावली में की थी, तो ये निकाल के और हम अच्छे से रख देते हैं, क्योंकि फिर यही हमें अगले दीपावली में भी चाहिए होती है। और हमारे यहाँ दीपावली से 11 तक मतलब सजावट जो भी हम लोग करते हैं डेकोरेशन वो रहती है। लाइटिंग वगैरह जो भी है सब हम लोग 11 तक रखते हैं, क्योंकि 11 को दोबारा से हम लोगों को पूजा करना और दिया वगैरह लगाना होता है। तो इसलिए हम इसको 11 तक ही रखते हैं। फिर इसके बाद हम निकाल देंगे, और निकालने के बाद सबको अलग अलग कायदे से रख देंगे, क्योंकि लाइटें जो है वो मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि वो मेन जो हमारी वो है लाइन, उससे यहाँ छत की लाइट जो है वो जोड़ देता है मोहित। तो वो मोहित आके ही निकालेगा। तो मोहित आ चुका था, उसके पहले मैंने अपनी ये जो लड़ियाँ लगाई थी ये तो ये सब निकाल के मैं रख दूँगी। और ये मेरा काम था। इसके बाद मोहित आया था, फिर उसने सारी लाइटिंग निकाल दी थी। तो आज मैंने सारा ये वाला काम जो है संडे को निपटा लिया है, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी था, और ये बहुत ज़्यादा धूप में से ख़राब भी हो जाती हैं, और हर साल हमें चाहिए होता है, तो हम हर साल इस्तेमाल करते हैं इनको। हर साल नई नई खरीदते हैं। अगर ऐसी पड़ी रहेंगी तो फिर वो हर साल नई ही खरीदनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे संयोग है यहीं पे खेल रहा है, और यहाँ पे हम लोग नई संयोग ही वीडियो बना रहा था, और यहाँ पे और उसने वीडियो बना के मुझे दे दी थी, क्योंकि मैं कर रही थी ये निकाल रही थी, तो संयोग ने बना दी। तो यहाँ से नीचे जो पोर्च का एरिया है हमारा, वो मैं दिखा रही थी आपको। तो उसके बाद मैंने ले लिया था कैमरा, क्योंकि मैंने उतना ही शूट किया था। और ये देखिए बच्चे भी बाहर गली में खेल रहे हैं, क्योंकि आज संडे है, तो संडे को बच्चों की छुट्टी है, सब मस्ती में घूम रहे हैं। और आज खाने पीने की जल्दी नहीं थी, तो मैंने सोचा पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी काम होता है, और ऐसे रोज़ रोज़ मतलब यही होता रहता है कि फिर कल निकाल देंगे कल निकाल देंगे, इसी में टाइम चला जाता है। तो ये संयोग देखिए आ गए हैं छत पर, और ये यहीं पे घूम रहे थे, और इनको भी अच्छा लगता है, आज संडे है, छत पर आ गए थे ये। तो पेड़ पौधे जो हैं लगे हुए हैं, इनको देख रहा था ये। और ये देखिए आज नया एक गुलाब जो है हुआ है। तो गुलाब का तो बात ही अलग होती है, सारे फूल एक तरफ होते हैं और गुलाब का एक तरफ होता है। तो ये कह रहा था कैक्टस भी दिखा दो, तो मैं आपको दिखाने लगी थी। और ये इसको अच्छा लगता है, ये जब भी छुट्टी होती है या इसको टाइम होता है, तो यहाँ पे आके ये सारे फूलों को पौधों को देखता है। और ये देखिए गेंदा भी हो रहा है आजकल। तो मैंने 2 गेंदा के पेड़ लगाए थे, तो एक तो वैसा वाला निकल गया, और ये वाला हजारी गेंदा, इसको हजारी बोलते हैं, और ये वाला निकला। तो मैंने ये ज़्यादा अच्छा निकला था, और दूसरा था जो वो वैसा वाला है, उसमें 5 पत्ते होते हैं, वो हम लोग उसको ठर्रा कहते हैं कि ठर्रा निकल गया ये, और इसको हजारी गेंदा कहते हैं अपनी उसमें। फिर इसके बाद देखिए मोहित आ गया था, तो उसने लाइट वगैरह जो निकाली, और मैं जब तक बनाने लगी थी फिर नाश्ता बच्चों के लिए, क्योंकि आज संडे है, तो आज सवेरे खाने की जल्दी नहीं है, पहले नाश्ता बनेगा बाद में खाना बनेगा। तो मैं बना रही थी मैक्रोनी। तो वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, मैंने उसमें आए दिन मतलब 2-3 बार तो मैं पढ़ ही चुकी हूँ न्यूज़पेपर में कि मैक्रोनी खाने से तबीयत बिगड़ी, या मैक्रोनी खाने से मैंने एक तो पढ़ा था कि एक की मौत हो गई थी, दूसरा एडमिट था, बहुत सीरियस हालत थी, पता नहीं फिर वो उसका क्या है। लेकिन मैंने पेपर में इतना पढ़ा था उसकी, तो मैं थोड़ा सा डर सा लगता है। मैं रोज़ ऐसे नहीं बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार, अब ये काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, तो आज छुट्टी थी, संयोग जिद भी कर रहा था इस टाइप का कुछ खाने को, तो मैंने बना दिया था। तो मैक्रोनी का काफ़ी मैंने पेपर में पढ़ा हुआ है, मतलब 2 न्यूज़ तो मैं पढ़ ही चुकी हूँ, जिसमें मतलब मौत ज़रूर हुई है मैक्रोनी खाने से। तो इसलिए मैं मैक्रोनी वगैरह पास्ता मैक्रोनी कम कर दिया है मैंने। पहले मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, तो हर संडे को ही बना देती थी बच्चों को, या कुछ स्पेशल होता है तो भी बना देती थी, लेकिन अब नहीं बनाती हूँ मैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही कुछ नूडल्स वगैरह बना देती हूँ, लेकिन मैक्रोनी नहीं बनाती, क्योंकि मैक्रोनी से ही मैंने
उसका जो देखा था न्यूज़पेपर में, मैक्रोनी का ही निकला था। तो आप देख सकते हैं मैंने प्याज डाल दी है और हरी मिर्ची डाल दी है, और अब इसको हम भून देंगे। और इसके बाद मैंने इसमें पत्ता गोभी कटा हुआ रखा है, शिमला मिर्च कटी हुई रखी है, और रखा है मैंने आलू। मैं आलू ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को सब्जियां पसंद नहीं आती हैं, तो आलू तो खा ही लेते हैं वो। और तो मैंने इसमें थोड़े से आलू भी डाल दिए थे ताकि वो खाएं, नहीं तो ये वाली सब्जियां तो वो खाते ही नहीं हैं। ऐसी चीज़ों में थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं, वैसे तो नहीं खाते हैं। तो मैंने इसमें आलू भी डाले थे। और ये बगल में यहाँ पे पानी चढ़ा हुआ है, तो इसमें डाल देंगे हम मैक्रोनी उबलने के लिए, क्योंकि अभी मैंने ना मैक्रोनी उबलने के लिए भी नहीं रखा है। मैंने सिर्फ इसमें इस तरह बस इतना ही किया है कि अभी मैं प्याज को भून रही हूँ, और जब प्याज भून जाएगी फिर इसके बाद सब्जियाँ ऐड करूँगी, फिर सब्जियाँ पक जाएंगी, फिर कहीं जाके हम उसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। तो अभी अब मैक्रोनी मैंने डाल दी है, तो वो जब तक मैक्रोनी उबलेगी तब तक मैं सब्जियाँ डाल दूँगी, तो सब्जियाँ बनेंगी, पकेंगी। और इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, क्योंकि ये हम मैक्रोनी बना रहे हैं तो थोड़ा सा क्रंची रहना चाहिए सब्जियों को। इतना ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, इतना ज़्यादा नहीं पकाना है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इसलिए ये हम इसको कम ही पकाएंगे। ये देखिए हमारी मैक्रोनी उबल चुकी है। तो उबलने के बाद हम इसमें निकाल लेंगे किसी जाली वाले बर्तन में। और यहाँ पे मैं भूल गई थी फिर इसके बाद क्लिप बनाना, तो मैंने जो मसाले ऐड किए हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ नहीं दिखाया है, डायरेक्ट दिखा दिया है। तो इसमें मैंने धनिया पिसा हुआ और लाल मिर्ची और इसमें सॉस डाले हैं, टमाटो सॉस है और सोया सॉस है, और इसमें है विनेगर भी थोड़ा सा डाला था खट्टेपन के लिए। तो बस ऐसे ही मैंने ये सब डाल के और ये मसाला तैयार कर लिया था, और उसमें मैंने मिला दी है उबली हुई मैक्रोनी। तो बस ये हमारी अपनी तैयार हो गई है मैक्रोनी, और अब हम इसको सर्व करेंगे। तो मैंने आप लोगों के साथ यही शेयर किया है, आज का जो नाश्ता है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए आइए आप लोग भी कर लीजिए मैक्रोनी का नाश्ता। और इसके बाद ये देखिए ले रहे हैं हम लोग, तो रख रहे हैं प्लेटों में। तो मोहित को वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, तो वो आता है जब भी, तो ये चीज़ें ज़्यादा बन जाती हैं हमारे यहाँ। और इसके बाद फिर सीधा मैं शाम को ही आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। तो मैं शाम को अम्मा के घर से लौट के आई थी, तो जाने से पहले सब्जियाँ आ गई थी, तो वो यहाँ रख के और हम लोग चले गए थे। मैंने निकाली भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी। और बाद में आके मैंने अम्मा के घर आज से लौट के आके मैंने फिर सब्जियाँ निकाली हैं, क्योंकि आज मैच था तो हम लोग वही देखते रहे। तो अम्मा के यहाँ जाने में लेट हो गए, फिर सोचा कि अगर सब्जियां वगैरह निकालेंगे तो और ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, तो हम लोग चले गए थे। फिर वापस आके ही मैं अम्मा के यहाँ से आने के बाद ही मैं निकाल रही हूँ ये सब्जियां। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी मंगवा लूँ, ताकि बार बार बाज़ार को ना भागना पड़े। और ऐसी अभी इतनी ज़्यादा सब्जियां आ भी नहीं रही हैं कि दरवाजे में आ जाएं बिकने के लिए। तो मैंने ले ली थी, हरी सब्जियां आई हुई थी, तो मैं वही रख रही थी कायदे से। और बस यही है आज का ब्लॉग जो है। आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं मिलेगा आपको देखने को। इस तरीके से मैंने 2 दिन से, तो मैं बाद में ही डाल भी नहीं रही हूँ 2 दिन से ब्लॉग। आज मैंने बनाया है तो आज डाल दिया है। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है ये ज़रूर बताएं कमेंट करके। और सारी चीज़ें जो है मैंने पॉलीथीन से बाहर निकाल ली थी, क्योंकि पॉलीथीन में रखना से सड़ भी जाती हैं। जैसे हरी पत्ती है, पॉलीथीन में रखी रहे तो सड़ जाती है। ये देखिए संयोग कुछ खा रहे हैं, तो नानी के यहाँ गए थे तो वहाँ से कुछ लेके आए हैं ये। और इनको तो बस खाने का ये सब चीज़ें तो दे दो तो खा लेगा, लेकिन रोटी खाने में पता नहीं इन लोगों को कितनी दिक्कत होती है। तो ये रोटी नहीं खाते हैं, और ऐसी चीज़ें ही खाते हैं जो ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं सेहत के लिए। और इसके बाद ये देखिए जो जितनी भी सब्जी आई है वो सब मैं उठा के अंदर रख दूँगी। तो आज के लिए बस